अगर हम बात करें शुमाली पंजाब की, तो शुमाली पंजाब में जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसमें कहीं पर भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। जैसे अगर हम बात करें अटक की, तो यहाँ आप देखें कि माजी में तहरीक इंसाफ ने शुमाली पंजाब से क्लीन स्वीप किया था, और यहाँ पर जो उनके उम्मीदवार थे अटक में मेजर ताहिर सादिक, उन्होंने जो है वो शिकस्त दी थी अपने हरीफों को। लेकिन इस दफ़ा सूरत हाल में कुछ तब्दीली इस तरह नज़र आ रही है कि एक तो यहाँ पे नून लीग के शेख आफ्ताब जो हैं वो भी मजबूत पोजीशन में हैं, और मेजर ताहिर सादिक जो हैं वो कहीं पर, वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, और वो कहीं पर भी मुहिम चलाते हुए नज़र नहीं आते। वो यकसर और पे मंज़र से गायब हैं, इंतखाबी सरगर्मियाँ उनकी ना होने के बराबर हैं। और इसी तरह जो उनकी बेटी हैं जो 50 से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे ईमान ताहिर इलेक्शन लड़ रही हैं, वो भी मैदान से बिल्कुल गायब हैं, कहीं नज़र नहीं आ रही। और अभी चंद रोज़ कबल जो है उन्होंने एक ये ट्वीट के ज़रिए एक ये दावा किया था कि उनके कुछ लोग जो हैं वो गिरफ़्तार भी किए गए हैं, लेकिन वो मैदान में नज़र नहीं आ रही, बल्कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपनी मुहिम चला रही हैं। तो जो अगर हम इसको देखें तो जो तबसरे किए जा रहे हैं वो ग्राउंड पर मौजूद लोगों से और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सामने रखते हुए किए जा रहे हैं। तो वहाँ से ये महसूस होता है कि शायद जो है वो एक पार्टी मजबूत है, दूसरी कमज़ोर है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि शुमाली पंजाब पूरा जो है ये यहाँ पे मुकाबला सख्त होगा। अगर हम पिंडी की ख्याल देखें तो वहाँ आप ये देख सकते हैं कि जैसे शेख रशीद साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वहाँ पे पिंडी 56 और 57 से वहाँ पे तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारान भी मौजूद हैं, और तहरीक इंसाफ ने शेख रशीद की हिमायत नहीं की, वरना शायद वो जो है उन्हें हम कह सकते हैं कि वो मजबूत पोजीशन में हैं और वो वाज़ेह तौर पे जीत सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि तबसरे और तज्ज़िये और सर्वेस जो हैं ये सिर्फ अंदाज़े हैं, जो गलत भी हो सकते हैं और जो ठीक भी हो सकते हैं। तारिक हबीब साहब, शिमाली पंजाब में मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक भी कई दहाइयों से मजबूत है, लेकिन 2018 में पीटीआई इसके लिए चैलेंज साबित हुई। अगर इस बार भी ऐसा हुआ तो मुल्की सियासत पर उसके क्या असरात होंगे? लेकिन नून लीग का वोट बैंक पंजाब में हमेशा से ही मजबूत रहा है। ऐसा नहीं है कि वो जो है वो सिर्फ मतलब एक इलेक्शन में मजबूत था या दो में मजबूत था। 2018 के इलेक्शन का हम बार बार जिक्र करते हैं, उसकी वजह यह है कि एक मामला ऐसा आता है कि एक लहर चलती है, एक हवा चलती है, और वो एक पाकिस्तान में सूरत हाल को तब्दील कर देती है। तो 2018 का जो इलेक्शन है वो जब एक पार्टी ने जीता था तो वो एक हवा चली हुई थी, और वो उस हवा को तेज़ करने में, उसे आंधी की शक्ल देने में दीगर कई महरक़ात भी थे जिनका जिक्र इस वक्त मुनासिब नहीं है, लेकिन मुखालफीन के लिए ख़ास किस्म की सूरत हाल पैदा कर दी गई थी, जो अब किसी और के लिए वही सूरत हाल बनी हुई है। माजी हम भूल तो नहीं सकते। तो 2018 का इलेक्शन जो है उसमें पीटीआई ने यहाँ से क्लीन स्वीप किया था, लेकिन अब ये सूरत हाल जो अब है वो पीटीआई के लिए इतनी आसान नहीं है। पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारान के लिए पहली बात तो ये है कि यहाँ पे टफ़ कंपटीशन नज़र आएगा हमें हर जगह पर, और दूसरी बात ये है कि जो शुमाली पंजाब में कई हलके ऐसे हैं, जैसे यही हम अटक का बार बार जिक्र करते हैं, तो यहाँ पर जो अभी हमने जो सर्वेस किए हैं और जो हमारी बातचीत हुई है उसमें पता चला कि जो टीएलपी के 7 रिजवी हैं उनके और पीपीपी के इधर के दरमियान जो है वो ज़्यादा सख्त मुकाबले की तवक्को है। यानी आप देखें, अगर यहाँ पे देखा जाए, यानी अगर मैं अपना आपको तज़किया पेश करूँ तो यहाँ से ईमान ताहिर और नून लीग के जो फिरकान हैं इनका ज़िक्र जो है वो दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर आता है। जो पहला कंपटीशन है वो मेरे अंदाज़े के मुताबिक जो मेरी बातचीत हुई है वो साद रिजवी और टीएलपी पीपी के जो सही मैदान हैं इनके दरमियान है। इसी तरीके से हम नीचे आते चले जाएं तो जो पिंडी के हलके हैं यहाँ पर भी वो पोजीशन नज़र नहीं आएगी। ये तो बिल्कुल वाज़ेह है कि जो हमें 2018 में नज़र आई थी, जो 2018 में नताइज आए थे, इस दफ़ा जो है वो नताइज मेरे ख़्याल में पिंडी से जो है वो शायद यकतरफ़ा ही होंगे, और जो मज़बूत उम्मीदवारान हैं उनमें कम अज़ कम आज़ाद उम्मीदवारों का ताल्लुक़ कम है, वो चाहे किसी पार्टी के हिमायत याफ्ता ही हों। अच्छा तारिक साहब, पिंडी डिवीज़न में कुछ हल्के इलेक्टेबल्स के भी हैं। इलेक्टेबल्स को उनके अपने हलकों में नौजवान वोटर्स का चैलेंज दरपेश है, क्या कहेंगे आप इस पर? जी देखें, इलेक्टेबल्स जो हैं वो एक चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि ये जो इलेक्शन प्रोसेस है ये पूरी एक साइंस है,
और इस साइंस को वो लोग अच्छी तरीके से समझते हैं जो इन इंतखाबात में हिस्सा लेने की पूरी एक तारीख़ रखते हैं। इलेक्टेबल्स को जहाँ एक चैलेंज ये दरपेश होगा कि जो PTI के हिमायत याफ्ता जो हिमायत करने वाले नौजवान हैं वो इन इलेक्टेबल्स को टफ़ टाइम देंगे, वहीं दूसरी सूरत हाल ये सामने आती है कि जो इलेक्टेबल्स हैं चूँकि वो एक तवील अरसे से कई इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं, कई इंतखाबात में हिस्सा ले चुके हैं, वो इस इलेक्शन की साइंस को पूरी तरह समझते हैं और जुज़ियात में जाके वो जानते हैं कि कहाँ पर किस वक्त क्या कदम उठाना है। अब देखें जो मूवमेंट मैंने की सर्विस करने के हवाले से और हक़ाइक़ जानने के हवाले से, उसमें मुझे एक चीज़ ये नज़र आई कि जो देही इलाके हैं वहाँ पर तो जो है वो दीगर पार्टियों की निस्बत PTI मजबूत है। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे बरादरियाँ हैं, वहाँ पे ग्रुपों हैं, वहाँ पे आपको जो है वो हिमायत जब मिलती है तो वो एक बरादरी की हिमायत होती है, वो अपना असर व रसूख रखती है और वो वहाँ मजबूती से कदम जमाए हुए है, तो वो आपको इलेक्शन डे पे भी बड़ी मददगार साबित होगी। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो जहाँ आप शहरी इलाकों में जब आते हैं तो यहाँ पर पोलिंग स्टेशंस होते हैं, पोलिंग बूथ होते हैं, आपको वहाँ पे अपने नुमाइंदे देने होते हैं। फिर आपको जो है वो जब वोटों की गिनती जारी होती है वहाँ आपका नुमाइंदा मौजूद होना चाहिए जो पूरे प्रोसेस में मौजूद रहे, और उसके बाद जो है वो जब वोट की गिनती मुकम्मल हो जाए, हार जीत का फ़ैसला हो जाए, तो उसके बाद वहाँ से निकले। तो एक अंदाज़े के मुताबिक आपको एक हलके में कम से कम 300 से 400 जो है वो ऐसे अपने नौजवान चाहिए होंगे जो वहाँ पे मौजूद हों। हमें ये सूरत हाल ये नज़र आ रही है कि शहरी इलाकों में इलेक्शन डे को मैनेज करने के हवाले से तहरीक इंसाफ के पास कोई प्लान नहीं है। जिस तरह अभी उनको अपने इंतखाबी कैंप लगाने के हवाले से नौजवान नहीं मिल रहे या सामने नहीं आ रहे, तो इसी तरह उस दिन जब इलेक्शन डे का जब आएंगे और उसमें वोट कास्ट करने के लिए आएंगे तो वहाँ पे जो अमल होगा उसमें ये नुमाइंदे कहाँ से आएंगे, इनको कैसे मैनेज किया जाएगा, ये जो है उन आज़ाद उम्मीदवारों को जो किसी पार्टी की सपोर्ट से, किसी पार्टी के हिमायत याफ्ता हैं, उनके लिए मुश्किलात सामने आएंगी। लेकिन इलेक्टेबल्स इस सिचुएशन से फ़ायदा उठा जाएंगे क्योंकि वो जब मूव करते हैं तो उनके साथ जो है वो 800, 500, 1000 का जो एक जत्था है नौजवानों का वो साथ मौजूद होता है, मूव कर रहा होता है। तो उन्हें पता है कि इलेक्शन डे को कैसे मैनेज करना है, और जो पार्टी जो उम्मीदवार इलेक्शन डे को मैनेज करे आता है तो मेरे ख़्याल में वो 50% इलेक्शन जो है वो इलेक्शन डे पे जीत जाता है।